आदमी पार्टी का कहना है ना कि विदेशों तक जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बेहतरीन काम किया है। अब विदेशी एजेंट है तो जाहिर सी बात है, सब लोग जानते ही हैं। आज अरविंद केजरीवाल एक गाली बन चुका है। अरविंद केजरीवाल, अगर किसी को गाली देनी हो तो बोल दो अरविंद केजरीवाल। कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो कोर्ट का सम्मान और ईडी का सम्मान ना करता हो उसके लिए कोई सहानुभूति पैदा की जाती है। अगर स्कूल इतने अच्छे हो गए तो ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ रहा है? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे ज्यादा एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? और रही बात केजरीवाल जी की, तो वो तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी और मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी है, क्योंकि उनका सहयोग जितना लोगों ने किया था उतना किसी का आज तक भारत की पॉलिटिक्स में नहीं हुआ है। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। यहाँ पर देखा जाए अरविंद केजरीवाल को लेकर तमाम बड़ी जानकारियाँ लगातार सामने आ रही थी और बड़ी अपडेट है ये कि 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी गई है। अब यहाँ पर साफ तौर पे कहा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि इतने दिनों से ईडी मेरे से पूछताछ कर रही थी, कुछ भी नहीं निकला। अब 4 दिन में क्या ही कुछ निकल जाएगा। तो इस तरीके के तमाम बयान आम आदमी पार्टी भी दे रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है केजरीवाल को। तो यहाँ पर भी बात कर लेते हैं लाल किला की मार्केट यहाँ चांदनी चौक में मौजूद है हम कि कितना लोग समर्थन दे रहे हैं और कितना नहीं दे रहे। तो सर नाम बता दीजिए पहले। अमित नाम है मेरा। क्या लगता है, केजरीवाल सरकार कह रही है कि मुझे जनता का समर्थन मिल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कोई समर्थन मिल रहा है, और वैसे भी जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि जो कोर्ट का सम्मान और ईडी का सम्मान ना करता हो उसके लिए कोई सहानुभूति पैदा की जाती है। लेकिन कहा तो ये जा रहा है कि ईडी के सारे सवालों का जवाब दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं निकला हफ्ते भर में। तो जी, मैं एक बात बोलता हूँ कि अगर किसी को किसी ने 100 रुपये दिए और वो 100 रुपये खर्चा कर लिए तुरंत कभी कहीं ले जाके, तो फिर उसकी रिकवरी तो हो नहीं सकती। तो ये तो बहुत आसान सी बात है ना जी, कि कहना दी मेरे पास तो कुछ मिला नहीं, मेरे पास तो कुछ मिला नहीं। जबकि आम पब्लिक से लेके हर आदमी ये बात जानता है कि चुनाव में पैसा खर्चा होता है जिसका हिसाब नहीं होता है। तो ईडी के पास मनी ट्रेल है जिसके नाते उनको जमानत नहीं मिल रही है। और रही बात केजरीवाल जी की, तो वो तो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी और मर्डर ऑफ ह्यूमैनिटी है, क्योंकि उनका सहयोग जितना लोगों ने किया था उतना किसी का आज तक भारत की पॉलिटिक्स में नहीं हुआ है। तो अगर वो इस तरीके की हरकत करते हैं तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो अभी भी तो यही कहा जा रहा है कि उनको अंदर जो कराया गया है वो भाजपा की साजिश के तहत उन्हें अंदर कराया गया ताकि लोकसभा चुनावों पे वो ध्यान न दे पाए। अब क्या है कि मेरा शौक़ है कि मैं खली से लड़ाई करूं और फिर मैं रोना शुरू कर देता हूं कि खली तो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। तो वही हाल केजरीवाल का है। उनके पास एक सांसद था, वो भी छोड़ के भाग गया। तो आने वाले समय में अभी सभी छोड़ के जाने वाले हैं, जबकि सबको पता है कि ये कोई नहीं चाहता कि उनका जो है साथ उनके नाम जुड़े। अभी खालिस्तान के पन्नू जी ने उनके खिलाफ $16 मिलियन का 1.6 मिलियन देने का वो किया है। और ये सभी जानते हैं कि उनकी परिवर्तन जो फाउंडेशन थी उसका वो फंड करने वाला जो है वो CIA स्पॉन्सर्ड फोर्ड फाउंडेशन है। ये दुनिया में जो भी कुछ नॉलेज रखता है और जिसको नहीं पता, एक रिजीम चेंज बुक आती है, उसको पढ़ ले तो पता चल जाएगा। और दूसरी बात, मज़े की बात सुन लीजिए कि उनके आज तक भारत के पॉलिटिक्स में किसी भी नेता की अभी के कविता गिरफ्तार हुई हैं उन पे कोई कमेंट नहीं आया, किसी को कोई कमेंट नहीं आया। लेकिन केजरीवाल जी के नाते अब मुझे नहीं समझ में आता जर्मनी और अमेरिका के पेट में मरोड़ क्यों उठ रहा है कि वो भारत की इंटरनेशनल डेमोक्रेसी के आम आदमी पार्टी का कहना है ना कि विदेशों तक जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कितना बेहतरीन काम किया है। अब विदेशी एजेंट है तो जाहिर सी बात है, सब लोग जानते ही हैं। केजरीवाल विदेशी एजेंट है। मैंने आपको प्रूफ दिया, जिसको कोई संदेह है वो नेट पे जाके सर्च कर ले। भाई ऐसी कौन सी खासियत है कि उनके फाउंडेशन को खाली फोर्ड वाले फंड करते हैं? 2002 से शुरू हुआ है, जिनके चलते उन्होंने अपनी IRS की जॉब छोड़ दी। तो दाल तो काली नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो देखिए आने वाले समय में अभी तो बहुत कुछ सामने आएगा। और वो बिल्कुल यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल अगर आज ही भाजपा ज्वाइन कर लेंगे तो वाइट कॉलर हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं होंगे मैम, वो भ्रष्ट है। ठीक है, अब क्या सिर्फ केजरीवाल ज्वाइन कर लेंगे तो इसका मतलब क्या पूरी पार्टी आम आदमी पार्टी मर्ज हो जाएगी क्या? ये कहना चाह रहे हैं केजरीवाल जी को ये बताना चाहिए कि कैसे उन्होंने चोरी और मक्कारी नहीं करी है। केवल ये ढिंडोरा नहीं पीटना कि मेरे को फंसाया जा रहा है, मेरे पे ये करा है वो करा है। अरे भाई साहब, आप निष्पक्ष हो, ठीक है? अगर आपने कुछ नहीं करा है, आप निरपराध हो, तो आप ये बताओ ना कि आपने चोरी और मक्कारी कैसे नहीं करी। जनता को वो विश्वास दिलाओ। आज देखो जनता आपका जो पर्चा लेने के लिए राजी नहीं हो रही है। IIT में मैंने देखा लोग पर्चा बांट रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, और जनता पर्चा लेने के लिए राजी हो रही है। वो मैं भी केजरीवाल का वो पहन कर अंगासा, ठीक है? और तो जनता को ये बात समझ में आ चुकी है, मैं भी केजरीवाल का आज मतलब हो चुका है, मैं भी बेईमान। आज अरविंद केजरीवाल एक गाली बन चुका है। अरविंद केजरीवाल, अगर किसी को गाली देनी हो तो बोल दो अरविंद केजरीवाल। वो समझेगा मेरे को गाली दे रहा है, मेरे को भ्रष्ट कह रहा है, मेरे को बेईमान कह रहा है, तो वो है।
तो अरविंद केजरीवाल जी अपना घमंड छोड़िए, ठीक है, घमंड छोड़िए और जो दिल्ली की सत्ता को आपने जो कब्जा रखा है ना, क्योंकि आपको मॉरल ग्राउंड्स पर इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि सरकार जो है जेल से चलेगी क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए काम करना है। कौन सा काम करा सर, आप ये बताओ ना, जो आप काम कर दोगे, कौन सा काम करा आपने? जब दिल्ली में ज़रा सा पानी आता नहीं है बारिश का, हर जगह पानी घुस जाता है और आम आदमी पार्टी पूरी सरकार ना ये केवल रिपोर्टिंग करती है, आपसे बेहतर रिपोर्टिंग करती है मैम। मैंने देखा कि जो दिल्ली की जो वाटर मिनिस्टर है और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहती थी, वो ये बता रही थी, देखिए यहाँ पानी भर चुका है, यहाँ पानी भर चुका है, वहाँ पानी भर चुका है। अरे भाई साहब, आपने पॉलिसी क्या बनाई है वो बताओ ना, क्या ड्रेनेज सिस्टम बनाया था आपने दिल्ली के अंदर? मूर्ख, किसको मूर्ख समझते हो आप? तो फिर वो लोग कौन है जो कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर कर दिया है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं महिला बहुत ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं वोटर बैंक साबित होते नजर आ रही है। चलिए स्कूलों की बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर स्कूल इतने अच्छे हो गए तो ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ रहा है? दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चे ज़्यादा एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? अभी प्राइवेट में ले रहे हैं, और सिलेबस के टाइम में ज़्यादा बच्चों ने सरकारी स्कूल में एडमिशन लिया था, और रिजल्ट बेकार क्यों आ रहा है? 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बेकार क्यों आ रहा है पूरे भारतवर्ष में? मैं नहीं कह रहा हूँ, डेटा कह रहा है, आप जाकर इंटरनेट पर सर्व कर लीजिए। और दूसरी आपने बात कही महिलाओं वाली, तो महिलाओं का ना केवल ब्रेन वॉश करने के लिए फ्री दिया जा रहा है। जैसे मैं पहले ही बोला और फिर से बोल रहा हूँ कि महिलाओं का इस पर ध्यान ना जाए, किस प्रकार से दारू जो है बांटकर एक पे एक फ्री देकर लोगों के घर उजाड़े हैं, दिल्ली के परिवारों को उजाड़ा है, तो उस पर महिलाओं का ध्यान ना जाए, इसलिए महिलाओं के लिए बस फ्री कर दो, ठीक है, और महिलाओं को 1,000 रुपये महीना दे दो। और मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदया कि इनके पास पैसा है भी नहीं, ये खुद ही 5,000 करोड़ मांग रहे थे केंद्र सरकार से, हमारा कटोरा लेकर के हमें पैसा दे दो, हमारे पास सैलरी भरने के लिए सरकारी अफसरों का नहीं है पैसा, और कहते हैं कि दिल्ली का बजट सरप्लस में, कुछ सरप्लस में नहीं है। जिस प्रकार से लालू ने एक षड्यंत्र करा था कि भैया रेलवे बजट मुनाफे में चल रहा है, फिर ममता बनर्जी ने व्हाइट पेपर निकाल के बोला था देखो मुनाफे में नहीं है, तो वही ढिकोसला सारे डेटा डिस्टॉर्शन है और कुछ नहीं है।